मैंने तो कल जब आपकी रिपोर्ट देखी, मेरा तो सीना एकदम चौड़ा हो गया। मैंने कहा वाह, ये हुई ना बात, क्या रिपोर्ट लिखी है आपने। तो सर ये अगले 10 साल हिंदुस्तान के, ये ख्याल कैसे आया? नहीं, हम काम कर रहे थे इस पे अनिल जी। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस पे। सर धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद आपका। और स्पेसिफिकली इसलिए कहना और करना चाहता हूँ सर, देखिए आप मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़ी एफआईएस के एमडी हैं, आपके सारे क्लाइंट्स होते हैं, आप जिनसे बातचीत करते हैं सारे विदेशी निवेशक होते हैं, हिंदुस्तान के कुछ एक फंड मैनेजर से आप बात करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप हमेशा हमारी रिक्वेस्ट मानकर समय निकाल कर आते हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर से बात करें। नहीं तो सर एफआईआई हमें मिलती नहीं ऑनेस्टली जी। आपका भी तो चैनल बड़ा है सर, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी चैनल में आ रहा हूँ। नहीं जी, सबसे बड़ा चैनल है। थैंक यू सर। भारत का। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं कि एफआई से वो बात करें, समझे, उनका रुझान समझ में आए और आप क्या सोचते हैं हिंदुस्तान के बारे में विदेशी निवेशकों के नजरिए से। तो इसीलिए तो बताएं सर ये रिपोर्ट लिखने का ख्याल। हाँ, तो ऐसा है ना कि 2014 में हमने लिखा था अगला भारत, द नेक्स्ट इंडिया। यस। और वो ऐसा था कि हमने एंटिसिपेट किया था कि कई पॉलिसियां इंडिया में चेंज होगी। अब समय आ गया है हमारे हिसाब से कि अब अगले भारत से हम नए भारत की ओर जाएं। तो द न्यू इंडिया, नेक्स्ट इंडिया से न्यू इंडिया, नेक्स्ट इंडिया से न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया क्यों? तो नया भारत ये जो बन रहा है हमारा, और ये पिछले 5-7 साल से जो सरकारी नीतियों के कारण जो फाउंडेशन, जो बुनियाद बनी है, वो बहुत मजबूत है। अब आगे जाके हम लोग तो सिर्फ 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 20 या 30 साल की भी बात करूं, लेकिन उतनी दूर देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, हमारी ये क्षमता भी नहीं है। लेकिन अगले 10 साल के लिए जो बुनियाद बन गई है देश की, बहुत मजबूत लग रही है। और ये जो बुनियाद है वो 4 चीजों पे निर्भर है। 4 बड़े कारण। हाँ, तो पहली बुनियाद है ये जो हम बताते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो उसका होता है, अब जैसे कि बहुत सालों तक, पिछले 20 से 30 साल तक ये दुनिया 2 देशों पे निर्भर थी। चाइना सब माल बना रहा था, चाइना सब कारखाने लेके बैठा था, और अमेरिका ये जो है सब खपात कर रही थी, कंजम्पशन कर रही थी। तो ये 2 देशों पे निर्भर थे, बाकी सब बहुत छोटे थे। अब जाके ऐसा लग रहा है हमें कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है। कि ये जो खपात है वो अमेरिका से स्प्रेड होके और देशों में जा रही है, और जो कारखाने हैं वो चाइना से निकल के कहीं और जा रहा है। अगर आप देखोगे तो भारत का बहुत ही विशेष इसमें पोजीशन है, क्योंकि भारत में दोनों है, कंजम्पशन भी है और कारखाने लगाने की क्षमता भी है, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों। अब लोग मुझे पूछते हैं वियतनाम, तो मैं उनको समझाता हूँ, बाबा वियतनाम जो है ना वो भारत के मुकाबले 1/10 ओके साइज बहुत छोटा है। अब आप वियतनाम में $500 बिलियन का एफडीआई लगा के दिखाओ, मुझे नहीं लग सकता है। करेक्ट। ओके, तो अगर आपको चाइना से कारखाने शिफ्ट करने हैं, आपको मिलियंस, लाखों की संख्या में अगर आईफोन बनाने हैं, तो वो और कहीं नहीं बन सकते, सिर्फ यहाँ बन सकते हैं। दूसरी बात कि हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो आज चाइना से कम हो गया है। तो यहाँ पे जो अभी हम कैपेसिटी लगा रहे हैं वो सस्ते में हम बना सकते हैं। और दूसरी जो बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे हिसाब से, हम लोग चंद साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले एक जोक होता था कि रशिया से स्टील लाना सस्ता है मुंबई में झारखंड के वहां से बनाना, क्योंकि हमारा ये जो 1500 किलोमीटर का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था इतना ज्यादा था कि हम रशिया से सस्ते में ला। अब वो बात नहीं रही। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हो गया, जो लॉजिस्टिक्स में जो गति शक्ति की बात कर रहे हैं और जो पूरा लॉजिस्टिक्स का प्लान है, उससे लेके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी गिर रहे हैं। तो अब कंट्री की जो सिचुएशन है, जो हम बना सकते हैं कारखाने, तो ये पहली बुनियाद है, मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है। दूसरी बुनियाद है, और ये एक ही बुनियाद है जो बाहर से आई है, बाहर के जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस है उसके कारण ये बना है। बाकी 3 हमारी की हुई है। हमने ये बनाई है पिछले 8 सालों में। तो पहली बात आधार, हाँ, इंडिया स्टैक जिसे हम कहते हैं, वो एक रेवोल्यूशन है। कोई और देश में ऐसी चीज नहीं है। और वहां पे जो काम चल रहा है उसे लेके इंडिया में, भारत में बहुत बदलाव आएगा। तो ये एक हुई। दूसरी बुनियाद है सरकारी नीतियों।
ओके। अब हमने ये पहले भी अभी दिवाली के समय पे मैंने ये बात की थी कि जो अभी नीति है वो है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नफे है उसको बढ़ाओ ताकि निवेश होए, निवेश के कारण आप नौकरियां खड़े करोगे और नौकरियों के कारण कंजम्पशन बढ़ेगा और पूरी इकोनॉमी चलेगी। हाँ, पूरी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। अब देख रहे हो आप, अर्निंग सीजन चल रहा है, कंपनी के बाद सबकी नफे बढ़ रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हुई तीसरी बात। और ये जो तो ये जो है ना, ये एक तीसरा बुनियाद बन रहा है हमारे, ये जो फाउंडेशन बन रहा है इंडिया के लिए अगले 10 साल के लिए।